हाँ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप लोगों का चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज बता रहे थे 2.2। और एक्सरसाइज बताने के दौरान मैं बहुत सारा फार्मूला आप लोगों को बताया, फार्मूला बताए हैं, लेकिन वो फार्मूला उम्मीद रखते हैं कि सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो फार्मूला याद नहीं रहेगा आप लोग चैप्टर नहीं बना पाएंगे, चाहे नहीं समझ पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे, उनको ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझने में और बनाने में दिक्कत होता होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी मैटर नहीं रखती है कि दिक्कत हो रहा है। आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ हम बोर्ड पर बता रहे हैं, उस चीज़ को आप बार बार देखिए और बार बार पढ़िए, और फिर जहाँ आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, उस समय आप सभी के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत हो रहा है, या डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये समझिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय बहुत बीत रही है और मालूम नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा कब नहीं। तो एक एक चैप्टर अगर बूंद बूंद भी हम लोग इकट्ठा करते हैं तो पूरे चैप्टर पर कमांड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी लेकर। लास्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये ठीक है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं फिर इस चैप्टर को बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ये होगा कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, चाहे उस समय आसानी से बना सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आइए, मैं क्वेश्चन चल रहा था 2.2 का, और मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जेक्टिव के लिए रट लीजिए। जैसे आपको रटना है क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव के लिए रट लीजिए, इस टाइप के मैंने बताया है। साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला बाबू आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, और एक्स जो होता है -90 से +90 तक होता है। लेकिन अगर आप 2π/3 का बात कीजिएगा बाबू, तो 2π/3 जो होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि पाई माने 180 डिग्री, 180 दूनी 360, और 360/3 माने 120 डिग्री, जो उनकी इसको पार कर दे रहा है। नहीं होगा, अगर आप 2π/3 लिखिएगा ऑप्शन में रहेगा भी, और आप 2π/3 मार कर आइएगा तो ये गलत हो जाएगा। तब मैंने आपको एक चीज बताया है कि यदि नीचे वाला से ऊपर वाला एगो कम है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, और यदि नीचे वाला से ऊपर वाला एगो ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। तब आप इसको लिखिएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। क्लियर बात है बाबू, क्लियर बात। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज फार्मूला, ये तो एक और फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्लास 11th का। थीटा माने ये वाला, तो पाई माइनस थीटा, तो इसको आप ये लिखिएगा साइन इनवर्स साइन, और थीटा का माने π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री। अब देखिए, अब अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखते हैं तो x -90 से +90 होना चाहिए। क्या 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है? हाँ, तो चलिए ये सही है, π/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूं मैं कि tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, ध्यान रखिए। और tan इनवर्स tan x भी जो होता है वो x ही होता है, लेकिन -90 और +90 के बीच में होता है, बीच में। तो इसमें भी वही होगा, काम करेंगे, एगो ऊपर वाला कम है, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। ठीक है, तब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आता है 11th क्लास का, tan पाई माइनस थीटा होता है बाबू -tan थीटा, माइनस होता है, क्या कि पाई माइनस थीटा। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, और ये दूसरा चतुर्थांश में है, और दूसरा चतुर्थांश में tan माइनस होता है, इसलिए -tan थीटा। तब आप इसको लिखिएगा tan इनवर्स -tan π/4। क्लियर बात।
अब बाबू ये समझिए कि मैं इस चीज को, आप सभी को मालूम है tan ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, यानी यदि माइनस टेन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी आप इसको tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 लिख दीजिएगा। क्लियर बात है। अब तो देखिए तो tan इनवर्स tan x बराबर x और x माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, तो मेरा भी तो माइनस 45 है, माइनस 45 तो माइनस 90 और 90 ही के बीच में ना आता है, तो आराम से इसको क्या कर देंगे माइनस पाई बाई 4। क्लियर बात है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट। देखिए बाबू यहाँ tan है, तो tan है तो ये भी tan में होना चाहिए था। अगर tan में नहीं है तो 3/5 अगर साइन में, तो cos में भी 3/5 आना चाहिए था, मैंने इसके माध्यम से, लेकिन ये संभव है नहीं। तो मैं साइन इनवर्स 3/5 को एक काम कर रहा हूँ, ये तो p है और ये h है, तो यहाँ से मेरा b निकलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4। तो साइन इनवर्स को 3/5 को अगर मुझे tan इनवर्स में बदलना होगा तो p/b होता है, तो p का काम करेगा 3 और b का काम करेगा 4। क्लियर बात है। अच्छा, cot इनवर्स 3/2 है, तो cot इनवर्स 3/2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3। क्लियर बात समझ में आ गया। तब तो बाबू मैं इस चीज़ को ये लिखूंगा कि tan इनवर्स, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4, फिर प्लस tan इनवर्स 2/3। क्लियर बात है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर बात है। तो मैं यदि इसको करूं, तो मैं यदि इसको कर रहा हूं तो लिखूंगा tan इनवर्स और x के जगह 3/4 प्लस 2/3 x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा ना जी। तब मैं अब लिख रहा हूँ tan इनवर्स x 3 चौका 12, 4 12 में 3 का 9, 3 चौका 12 में 4 दूनी 8, फिर 12 माइनस 6, तो tan इनवर्स 9 8 17, 12 में से 6/6। अब बोलिए, देखिए यही इनवर्स पहले रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इनवर्स यदि बाद में है उसके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। tan इनवर्स x बराबर x, और x का मान पूरा रियल, पूरा रियल, तो इसको आराम से लिख सकते हैं हम 17/6। कोई दिक्कत। इनवर्स यदि अंदर में है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, इनवर्स यदि बाहर है तब मुझे दिक्कत पैदा करता है tan के लिए, और सब के लिए तो सोचना पड़ेगा, लेकिन tan और cot के लिए। लेकिन अगर tan इनवर्स tan और cot के लिए भी ये हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, तो वहाँ तो दिक्कत होगा। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए जी, मैं ये जानता हूँ कि cos इनवर्स cos x बराबर, साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, और x का मान 0 से लेकर कहाँ तक, 180 डिग्री तक, लेकिन 7π/6 का मतलब 210 डिग्री। समस्या बड़ा गंभीर है। तब मैं इसको क्या करूँगा, लेकिन नीचे वाला से ऊपर वाला एगो ज़्यादा है, तो जब नीचे वाला से ऊपर वाला एगो ज़्यादा है तो मैं इसको लिखूँगा cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। क्लियर बात है बाबू। अब मैं जानता हूँ कि cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा cos इनवर्स माइनस cos π/6। लेकिन रुक जाइए, माइनस cos थीटा को हम cos पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहे का मतलब ये है कि हाँ यह प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो हेजो हेजा दोनों में पाई प्लस थीटा माने तीसरा, पाई माइनस थीटा माने दूसरा, तो हेजो कॉस माइनस होला, तो बहुत लोग के हो कि हेजा माइनस बता, हम है काहे ना लिख लें, लिख सकते थे जब ये पहले आता तब,
इस दोनों में पहले कौन आ रहा है, दूसरा कि तीसरा, दूसरा, इसलिए दूसरा लिखेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये कोई गलत नहीं है, सही बात है कि माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन ये चेक करना है पहले कि दोनों में पहले कौन आता है। तो मैं इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा मैंने पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 का मतलब 150 डिग्री। देखिए 180, 30 छक्का 180, 30 पचे 150, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स ने पाई बाई 6। कोई दिक्कत? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बनेगा वंशनदार। और 2 क्वेश्चन है, देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। ऑप्शन में ये दिया है, ऑप्शन ए नंबर में है 1/2, बी नंबर 1/3, सी नंबर में है 1/4 और डी नंबर में है 1। देखिए क्या होता है, पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो सबको मालूम है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इसको साइन पाई बाई 3 रहने दूंगा और माइनस ये, लेकिन ये जब माइनस निकलेगा बन के, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन के भाषा में 1/2 30 डिग्री के मान होता है। तो ये हो गया साइन, हाई कितना डिग्री है वो 60 डिग्री, हाई कितना डिग्री है 30 डिग्री, दोनों के जोड़वा 60 है 30 90, और साइन 90 के मान कितना होता है 1। एक ऑप्शन नंबर को है, क्लियर बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जी, ये भी ऑब्जेक्टिव है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। सबको मालूम है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं इसको tan इनवर्स √3 रहने दे रहा हूँ, माइनस मैं इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकता हूँ। जब मैंने देखिए tan के भाषा में √3 जो मान होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट के भाषा में √3 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री का मान। यहाँ जब मैंने लघुत्तम लिया तो 3 और 6 का लघुत्तम होता है 6, 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई 2 पाई है 1 पाई 3 पाई, 6 पाई में से 3 गो पाई गई तो माइनस 3 पाई बटा 2 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6, आंसर कितना आया जी माइनस पाई बाई 2। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब इसी के साथ आपका एनसीईआरटी 2.2 द एंड होता है, द एंड होता है। लेकिन एंड हुआ अभी मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली बनाना है मुझे, और वो बनवाऊंगा कल से, यानी 2 या 3 दिन और चलेगा ये चैप्टर। इसके बाद मैं आप लोगों का अगला चैप्टर चालू करूंगा। बात ये इतना ध्यान में रखिएगा कि जितना भी फार्मूला उस फार्मूले को ध्यान दीजिए और सरल रूप को बार बार पढ़िएगा। फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जिन किसी को जहाँ दिक्कत हो रहा है वहीं पर मुझसे कांटेक्ट करें। क्लियर बात? थैंक यू रहने दीजिए।